तो क्या आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स। ठीक है ना। फिजिक्स का जो लेशन है मॉडल 1 का। ठीक है। यूनिट, डायमेंशन एंड वेक्टर। तो आज हम लोग बेसिकली जानेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन के बारे में। तो आज जो चैप्टर हम लोग देख रहे हैं वो चैप्टर है लेशन 1 है यूनिट, डायमेंशन एंड वेक्टर। वेक्टर्स। तो सबसे पहले हमको जानना होगा यूनिट। यूनिट जानने से पहले हमको जानना जरूरी है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशि। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भौतिक राशि बोलते हैं। है क्या चीज? देखिए, हम अगर चाहते हैं दुकान वगैरह कहीं भी, हम बोलते हैं हमको चीनी दीजिए, तो दुकानदार पूछता है कि कितना देना है। ठीक है। कपड़ा लेने जाते हैं तो दुकानदार वही क्वेश्चन पूछता है कितना आप लेंगे कपड़ा, या मैं कितना कपड़ा दूंगा। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसको नंबर्स में हम डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि 2 मीटर कपड़ा दे दो, 4 केजी चीनी दे दो। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज को फिर डिवाइड किया गया है 2 भाग में, स्केलर एंड वेक्टर्स, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल्स में, जस्ट हम जान लेते हैं। ठीक है ना। स्केलर एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है ना। ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इट इज कॉल्ड स्केलर, एंड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। बस अभी इतना ही जानिए, इसके डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे आगे में। ठीक है। तो अब हम लोग बेसिकली किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? यूनिट के बारे में। और उसके अलावा किसके बारे में पढ़ेंगे? मेजरमेंट। सबसे पहले आपका बुक का अनुसार टॉपिक जो आता है मेजरमेंट, क्यों दरकार पड़ा मेजरमेंट हम। ठीक है ना। स्कोप क्या है मेजरमेंट का? तो होता क्या है कि अगर मेजरमेंट हमारा सही नहीं रहेगा तो हम कोई भी काम सही से नहीं कर पाएंगे। बिल्डिंग बनाना है, इंजन बनाना है, काफी सारा चीज हमको करना पड़ता है। ठीक है ना। तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी मेजरमेंट बहुत जरूरी है। अगर दुकानदार सही से मेजरमेंट नहीं करता है तो उसका भी नुकसान हो जाता है, और अगर हम सामान लेके आते हैं तो हमारा भी नुकसान हो जाता है। 1 किलो का 1 किलो अगर चीनी अगर लेना है, अगर मेजरमेंट नहीं रहता तो 1 किलो का पैसा दे के आएंगे, लेकिन 1 किलो से कभी ज्यादा मिलेगा तो कभी कम मिलेगा। ठीक है ना। तो एक छोटा सा मैं एक उदाहरण दिया हूँ। ठीक है। तो स्कोप है गया ये। फिजिक्स के अनुसार मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? सटीक, एक्यूरेट मेजरमेंट। ठीक है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी के बाद हम लोग पढ़ते हैं यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब क्या होता है? जो फिजिकल क्वांटिटी को जो कंपेयर करने के लिए हम बनाए हैं उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। ठीक है ना। नंबर्स और यूनिट में लिखते हैं। मान लेते हैं जैसे लेंथ। अगर अभी मैं कपड़ा लाने गया तो होता क्या था, पहले अर्लियर समय पे, पुराने समय पे उन लोग हाथ से नाप के देते थे कितना कपड़ा चाहिए। एक हाथ धोती लेने जाते थे, जो हमारे दादा, फादर, फादर तो नहीं, दादा ही समझिए। तो लोग बोलते थे 5 हाथ का धोती दो, 4 हाथ का धोती दो, 7 हाथ का धोती दो, तो हाथ से नाप के धोती दे देते थे। तो देखिए यहाँ पे हाथ, हाथ क्या हो गया? उस समय के समय हाथ जो था यूनिट के लिए उन लोग व्यवहार करते थे, एक कंपेरिजन कंपेयर करते थे। ठीक है ना। और जो धोती जो हम ले रहे, लंबाई जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें? लेंथ। ठीक है ना। लेंथ ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया, और इसको कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड हम लोग मेजरमेंट बनाए, जिसको हम लोग क्या नाम दिए? यूनिट। जो इस लेंथ के लिए क्या यूज किया? हम मीटर। क्या यूज किया हम? मीटर। तो ये हमारा यूनिट हो गया। ठीक है। तो जो कंपेयर करते हैं, जैसे अभी हमको इतना लंबा कपड़ा चाहिए, तो मान लीजिए 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये कपड़ा कितना मीटर हो गया हमारा? 4 मीटर। ठीक है ना।
ये क्या हो गया, लंबाई हो गया, कपड़ा का क्या हो गया, लंबाई हो गया। तो लंबाई क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। और 4 मीटर, मीटर क्या हो गया, उसका यूनिट हो गया। और लिखे कैसे हम, कंपेयर करने के बाद उस कपड़े को हम कैसे कंपेयर किए, 4 मीटर में। ठीक है, तो इस तरह से काफी सारा चीज देखा गया। जैसे स्टार्टिंग में जो था, तो उस समय हम लोग क्या देखे, देखिए इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना। तो बेसिकली स्टार्टिंग में जब आया तो क्या आया, पहले लेंथ। तो लेंथ, लेंथ के लिए, लेंथ को कंपेयर करने के लिए क्या लिया गया, मीटर। फिर उसके बाद आया आपका मास। मास के लिए क्या लिया गया, किलोग्राम। फिर क्या आया, टाइम। टाइम के लिए क्या लिया गया, सेकेंड। तो देखिए बेसिकली इसके बाद क्या हुआ, यूनिट आने के बाद फिजिकल क्वांटिटी बोलिए या यूनिट बोलिए, इसको दो भाग में बांटा गया। क्या क्या भाग में, एक फंडामेंटल, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक यूनिट, फंडामेंटल बेसिक। और सेकंड क्या हो गया, डिराइव्ड यूनिट, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट के बारे में। फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या होता है, जिसको हम दूसरा चीज के बदले हम नहीं ले सकते। जैसे अभी लेंथ मेजर करना है, तो लेंथ मतलब लेंथ में ही यूज होगा, ठीक है ना। सपोज एक रूम है, अगर हमको इसका लंबाई जानना है तो वो भी लेंथ में आएगा, चौड़ाई जानना है तो वो भी लेंथ में आएगा, और ऊंचाई जानना है तो वो भी लेंथ में आएगा। लेकिन इसको हम दूसरे पे कंपेयर नहीं कर सकते, मास में हम कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट बोला गया। तो इस अनुसार स्टार्टिंग में कितना यूनिट आया हमारा, 7 फंडामेंटल यूनिट हमारा आया, ठीक है ना। तो इसके अलावा एक चीज और बता दें, ठीक है ना। तो अर्लियर समय में, पुराने समय में क्या होता था, अलग अलग देश का अलग अलग यूनिट था। जैसे ब्रिटिश लोग यूज करते थे FPS यूनिट, फूट पाउंड सेकेंड यूनिट, ठीक। फ्रांस में यूज होता था CGS। बाद में ये बहुत छोटा था, इसको फिर डिराइव करके क्या बनाया गया, MKS। MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS सेंटीग्राम सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, ठीक है ना। तो बेसिकली अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग यूनिट था। तो जब व्यापार बढ़ा, ठीक है ना, ये देश के लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जब आने लगे, तो हुआ क्या कि अब कंफ्यूजन होने लगा व्यापार में या उनके काम धंधा में। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक, तब तक हमारा साइंस काफी डेवलप कर चुका था, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, सभी लोग डिसाइड किए एक, बेसिकली एक ऐसा यूनिट बनाया जाए ऑल ओवर कंट्री यूनिवर्स में, वो सेम रहे, मान्य हो, जिसको हम लोग, जिसका क्या नाम दिया, सिस्टम इंटरनेशनल। क्या नाम दिया, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये सिस्टम इंटरनेशनल डिस्क्राइब हुआ, ठीक है। तो इसके बाद जाके जो स्टार्टिंग में जो आया फंडामेंटल यूनिट, ठीक है ना, जो बेसिक यूनिट है ना, मूल मात्रा जिसको हम लोग बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल का कितना आया, 7 आया, जिसके बारे में हम अभी देखेंगे, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। नॉर्मली देखिए सबसे पहले क्या आया हमारा, ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी आया, लेंथ। इसका यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या था, मीटर। और इसका सिंबल क्या था, एन। लेंथ को भी सिंबलिक यूज किया गया, एल से, ठीक है। फिर आया हमारा मास, एम। इसका यूनिट क्या लिया गया कंपेयर करने के लिए, किलो ग्राम। केजी सिंबल इसका हो गया। नेक्स्ट आया टाइम, क्या आया इसका,
कंपेरिजन यूनिट में सेकेंड, एस। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ते गया हमारा फंडामेंटल यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एम्पियर, इसका फंड यूनिट क्या हो गया, एम्पियर, और सिंबल क्या हो गया, ए। नेक्स्ट आ गया हमारा टेम्परेचर, देखिए शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको यूनिट को क्या बोला गया, केल्विन के। इसके बाद आया चमक, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत नहीं, ज्योति तीव्रता, ठीक है ना, लुमिनियस इंटेंसिटी, क्या बोला गया इसको, लुमिनियस इंटेंसिटी, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्या आया, कैंडला, सीडी, ठीक है। इसके बाद फिर क्या आया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का परिमाण, ठीक है। इसका यूनिट क्या आया, मोल, स्मॉल एम ओ एल, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या आ गया, 7 फंडामेंटल यूनिट आया। कितना फंडामेंटल यूनिट आया, 7 फंडामेंटल यूनिट आया। तो यहाँ देखेंगे ये जो मीटर्स है, इसको ऑलवेज हम स्मॉल एम में ही हम शो करते हैं, सिंबल इसका केजी, स्मॉल केजी में, सेकेंड स्मॉल एस, बट इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल ए, केल्विन कैपिटल के। क्यों ऐसा, ये साइंटिस्ट के नाम पे बना था, इसलिए इसको ऑलवेज हम लोग क्या कैपिटल ए कैपिटल के में ही यूज करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी सी डी एंड मोल MOL। तो ये हमारा क्या हो गया, 7 फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। इसके बाद करीब कुछ दिनों के बाद फिर क्या देखा गया कि एंगल, एंगल का मतलब क्या हो गया, जैसे ये दो लाइन के बीच में ये बन रहा हमारा एंगल, ठीक है ना। तो देखा गया इस एंगल को भी हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, यानी ये भी हमारा क्या में आया, फिजिकल क्वांटिटी में आया। तो जब फिजिकल क्वांटिटी में आया तो इसका भी क्या होना चाहिए, इसका भी हमारा यूनिट होना चाहिए। तब फिर इसके अलावा बाद में सब फंडामेंटल यूनिट के अंदर में दो और यूनिट रखा गया, क्या किया, एक रखा गया आपका प्लेन एंगल, जिसका नाम दिया गया रेडियन, और इसका यूनिट है RAD, ठीक है ना। और दूसरा को रखा गया क्या में, सॉलिड एंगल, इसको क्या बोला गया, स्टेरिडियन, और इसका सिंबल हो गया SR, ठीक है ना। तो प्लेन और सॉलिड, प्लेन सॉलिड का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए जो कोण कोण बना हमारा 3 डायमेंशनल में जो बन रहा है, इसके अंदर में जो एंगल बन रहा है, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, सॉलिड एंगल में आता है। प्लेन एंगल मतलब केवल ये जो प्लेन में अगर एंगल हम ड्राइव कर रहे हैं दो रेखा के बीच में, ये हमारा क्या आ गया, प्लेन एंगल। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, फंडामेंटल यूनिट हम लोग देख चुके हैं। तो टोटल कितना आया देखा जाए तो बेसिकली 9 आया, ठीक है ना। स्टार्टिंग में 7 आया, लेकिन इसको हम लोग सब फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, या सप्लीमेंट यूनिट बोलते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है कि कभी कभी दे देता है, ऐसा दे देता है कि ये इसको कभी इसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट में रखते ही नहीं है, ठीक है ना। इसको हम लोग सब फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। वो बाद में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। तो समझ में आया हम लोग क्या पढ़े, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर्स में। अब बोलेंगे इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक एग्जांपल, एक उदाहरण मैं देता हूँ। सपोज मैं बोलता हूँ कि तुम्हारी मुस्कुराहट क्या फिजिकल क्वांटिटी है क्या। तो अब यहाँ कंफ्यूजन चालू हो गया। मुस्कुराहट, मुस्कुराहट ज्यादा कम, वो हम बता सकते हैं कि कम मुस्कुराया ज्यादा, लेकिन उसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर और एक इसी तरह के एग्जांपल लेते हैं, चमक, चमक का मतलब हो गया तीव्रता, ज्योति तीव्रता, लुमिनेशन इंटेंसिटी।
इसके बारे में क्या हुआ, रिसर्च हुआ। तो जब इसके बारे में रिसर्च हुआ तो क्या किया गया, एक बल्ब को जलाया गया, ठीक है ना, यहाँ से क्या निकला, इसका चमक निकला, और यहाँ पे एक कैंडल जलाया गया, ठीक है ना। तो क्या देखा गया कि इसका तीव्रता बहुत ज्यादा था और इसका तीव्रता कम था। इसके बाद क्या किया, फिर और कैंडल जलाया, और कैंडल जलाया, और कैंडल जलाया। तो जलाते गया तो एक समय ऐसा आया कि दोनों का तीव्रता आपस में कंपेयर हो गई। तो अब हम यहाँ बोल सकते हैं कि इसका जो तीव्रता है इतना कैंडल का तीव्रता के साथ बराबर है, यानी नंबर में हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको, यह हमारा क्या में आ गया, फिजिकल क्वांटिटी में। तो मैं सोचता हूँ कुछ विजन आप लोग का क्लियर हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग पढ़े हैं, फिलहाल हम लोग क्या पढ़े, फिजिकल क्वांटिटी पढ़े और यूनिट्स पढ़े। स्कोप के बारे में बताया, क्यों क्या किस लिए हम लोग यूज करते हैं मेजरमेंट को, ठीक है ना। इसके अलावा मैं और क्या बताया आपको कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल क्यों बना, ठीक है ना। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको देखेंगे।